अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 के बच्चे जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना, उसका जो पहला क्वेश्चन था वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। तो आज इंशाल्लाह इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा को जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर यही कहेगा कि फैक्टराइजेशन करें। तो आगे कुछ पार्ट्स दिए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, 4x³ प्लस 18x² माइनस 12x। तो बच्चे पहला काम ये चेक किया करें कि कोई चीज़ इसमें से कॉमन तो नहीं आ रही सब में से। तो देखा जाए तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 कॉमन आ रहा है और एक x। वेरिएबल का कैसे पता चलेगा, सबसे जो छोटी डिग्री होगी वेरिएबल के लास्ट से वो आप लोगों ने निकाल। देखिए 3 है, 2 है, 1 है। तो 1 जो है मीन के x की पावर 1 वो हम बाहर निकाल लेंगे। 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये होगा कि 2x कॉमन आ जाएगा। तो 2 2 था 4, 4 की जगह पर 2 आ जाएगा। x³ था, एक x निकाल दिया, x² रह जाएगा। 9 2 जा 18, तो 18 की जगह पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। x² था, एक x रह जाएगा। और 6 2 जा 12, मीन के 12 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 x बाहर चला जाएगा। तो देखा जाए तो यही हमारा आंसर है। तो देख सकते हैं, अगर इसको देखा जाए ये भी हमारे पास अगर देखा जाए तो मिड टर्म ब्रेक करने का तरीक़ेकार हो सकता है, लेकिन इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही। तो फिर आप लोगों ने इधर ही क्वेश्चन को छोड़ देना। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है उसको भी करते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, x³ प्लस 64y³। तो ना देखा जाए इसके अंदर हमारे पास दो क्यूबिक वैल्यू है। कैसे, एक x³ ये मैंने लिख दिया, उसके बाद 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का। y³ ऑलरेडी पड़ा है, उसको हम लिख सकते हैं 4y होल का क्यूब। तो देखा जाए x³ प्लस 4y होल का क्यूब, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a²। अगर बच्चे प्लस हो तो माइनस ab प्लस b²। तो फिर देखा जाए तो हमारा जो a है वो क्या है, x है, और उसके बाद जो b है वो हमारे पास क्या है, 4y। ये a है और ये हमारे पास क्या है, b है। तो इस फॉर्मूले के लास्ट से हमने ना वैल्यूज को पुट करना है। तो देखें a प्लस बी इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 4y, a का स्केयर x का स्केयर आ जाएगा, माइनस ए बी एक्स 4y आ जाएगा। उसके बाद प्लस b का स्केयर b हमारा 4y, 4y का स्केयर आ जाएगा, ये सेम एज इट इज। और उसके बाद x का स्केयर भी एज इट इज। 4y को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ तो क्या आ जाएगा, 4xy, और ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद 4 का स्केयर 16, और बच्चे क्या आ जाएगा, y का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ जाता है। तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन साइन हमारे पास माइनस का आ गया और a और b हमारा चेंज हो गया। देखा जाए तो x³ है, y³ है, दोनों क्यूब ही है ना, तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल का क्यूब। तो ये जो हमारे पास 8 है, 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा। ये माइनस के लास्ट से मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a²। अगर माइनस हो तो प्लस ए बी प्लस b²। अब देखा जाए तो हमारा जो a है बच्चे वो क्या है, एक्स वाई, और b जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। अब देखे a माइनस बी मीन के एक्स वाई माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद a² हमारा क्या है, एक्स वाई, उसका क्या आ जाएगा, होल का स्केयर। माइनस हो तो प्लस, ये प्लस लगा दिए। ए हमारा क्या है, एक्स वाई, बी हमारा क्या है, 2 है, ये देखिए एक्स वाई 2 आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी का स्केयर 2 का स्केयर आ जाएगा। अब ये हमारे पास सेम एज इट इज, इसको लिख सकते हैं x² y², क्योंकि दोनों का स्केयर है। और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2xy। और उसके बाद 2 का स्केयर बच्चे क्या होता है, 4। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। उससे आगे पार्ट नंबर 4 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ये भी बड़ा इजी है, मिड टर्म ब्रेक करने वाला काम ही है। अगर पूरी एक्सप्रेशन को देखा जाए तो बच्चे उसमें से माइनस कॉमन आ रहा है, एक्स केयर है ना, उसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो माइनस बच्चे कॉमन निकालें, अंदर वाले सारे साइन जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जब कॉमन लिया तो ये देखिए पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, माइनस भी साथ साथ चलता है। अब हमने करनी है मिड टर्म ब्रेक। वो सारे के सारे जो तरीकाकार है मिड टर्म ब्रेक करने का, वो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन मीन के जितने भी हमारी एक्सरसाइजेस थी 4.1 4.2 काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उसके अंदर हमने मिड टर्म ब्रेक करना सीखा। तो अब मैं डायरेक्ट करवाऊंगा। तो देखिए इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, 60 को मल्टीप्लाई करवाना है एक्स स्केयर के कोफिशिएंट के साथ। इसका कोफिशिएंट क्या, 1। 60 1 जा 60, कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 60 आई, प्लस माइनस करने से 23 चाहिए। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, 60, और 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23। ये एक्स स्केयर एज इट इज
इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 20x, ये 20 है। उसके बाद प्लस 3x, ये 60 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस सेम एज इट इज चलता है। तो जो पहली दो बचे टर्म्स है उसमें से कुछ चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, एक्स स्केयर था, एक x रह जाएगा और इधर क्या रह जाएगा 20, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है 3, 3 निकाल लेते, इधर क्या रह जाएगा x। अब 60 है, 3 पर डिवाइड करवा दे 20 आ जाएगा। ये देखिए दोनों सेम है, तो एक दफा लिख लें, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 20 और एक क्या आ जाएगा x प्लस 3। तो ये आगे वाले स्टेप के अंदर मैंने लिखा, तो ये वाला माइनस भी साथ आ जाएगा। तो देख सकते हैं यही हमारा मीन के जो पार्ट, जो लास्ट वाला स्टेप था यही था, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे पार्ट नंबर 5 है, इसके अंदर जस्ट मिड टर्म ब्रेक ही करनी है। तो वो कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 3 2 ज़ा 6। कोई ऐसा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें तो 6 है, प्लस माइनस है 7, तो 6 1 ज़ा 6। इस 7x की जगह पर क्या आ जाएगा 6x प्लस x, देखिए प्लस किया 7x ही आ जाएगा, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये सेम एज इट इज आ गया 2x के, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 6x प्लस x और ये 3 एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में से बच्चे चेक करें कोई चीज कॉमन आ रही है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, तो इधर फिर क्या रह जाएगा x प्लस 2 3 ज़ा 6, तो 6 की जगह पर 3 आ जाएगा और x बाहर चला गया। तो जहां से कुछ कॉमन नहीं आता बच्चे 1 कॉमन आता, ठीक है, तो इधर से 1 निकाल लिया, तो फिर क्या रह जाएगा x प्लस 3। देखिए ये दोनों सेम है, एक दफा लिख लें, फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो वो भी बड़ा इजी है, इसके रिलेटेड भी हमने पीछे जो एक्सरसाइज है उसके अंदर भी क्वेश्चन किया, लेकिन इसके अंदर ये है कि हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 4 आ गई। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब हाईएस्ट डिग्री 4 आ जाती है वेरिएबल के लाभ से, तो उस वक्त बच्चे आप लोगों ने ना दो परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने होते हैं, और आगे हमारे पास 2ab नहीं होता। फॉर्मूला मैं पहले आप लोगों को लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं लेकिन 2ab नहीं होता। ये कब करना है, जब हमारे पास वेरिएबल की डिग्री 4 आ जाए, या फिर आगे कोई बी स्केयर पड़ा, कोई नंबर हो सकता है वो भी परफेक्ट स्केयर होगा। तो देखिए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये देखिए 64 जो है, मैं चलो मैं इधर लिख देता हूँ एक्स स्केयर होल का स्केयर, 4 है ना, 2 2 4, ये वही आ जाएगा। 64 किसका स्केयर है, प्लस 8 का स्केयर। अब देखिए दो परफेक्ट स्केयर आ गए हैं लेकिन 2ab नहीं है, तो 2ab मीन के आपने फैक्टर बनाने हैं, तो फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए फिर क्या करना है, 2ab को बच्चे प्लस भी करवा देना और माइनस भी, क्योंकि मैथ इजाजत देता है अगर आप लोग कोई चीज प्लस करते हैं तो माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए ये एज इट इज आ गया, ये भी एज इट इज। ये 2ab, ए हमारा क्या है एक्स स्केयर, बी हमारा क्या है 8 है, इधर भी फिर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर और इधर क्या आ जाएगा 8 आएगा। अब देखें ये प्लस है ये माइनस आपस में कैंसिल, क्वेश्चन फिर वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है, ओपन है क्लोज कर दें, क्या आ जाएगा एक्स स्केयर, ए हमारा क्या है एक्स स्केयर, बी हमारा क्या है 8, क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 8 होल का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, तो ये एक्स स्केयर 7 आ जाएगा, ये माइनस भी 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखा जाए तो ये तो सेम एज इट इज आ जाएगा। 16 बच्चे किसका स्केयर है 4 का, एक्स स्केयर ऑलरेडी है तो इसको क्या लिखूंगा 4x होल का स्केयर। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला बन गया, क्योंकि हमने तो फैक्टर बनाना है तो इस माइनस को फिर खत्म करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब देखा जाए तो हमारा ए क्या है, ये वाला देखिए ना, सारे का स्केयर है, ये आ गया जी ए, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, तो उसका भी स्केयर है। तो फिर क्या आएगा ए प्लस बी, ए हमारा क्या है एक्स स्केयर प्लस 8, ये सारे का सारा ए था, प्लस एक दफा कर दे वो क्या आएगा 4x। अब इसी तरह माइनस करेंगे, ए हमारा क्या है एक्स स्केयर प्लस 8, ये यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद माइनस 4x, तो यही हमारा आंसर है। आगे बच्चे पार्ट नंबर 7 है, वो भी बिल्कुल 6 की ही तरह है, लेकिन उधर हमारे पास दो वैल्यूज थी, इधर तीन हमारे पास आ गई, मीन के उधर दो टर्म्स थी, इधर तीन टर्म्स आ गई। तो देखें मैंने क्या कंसेप्ट दिया था, हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 4 होगी, लेकिन हमने दो परफेक्ट स्केयर ढूंढ लिए। एक देखा जाए तो ये है, इसको क्या लिख सकता हूँ एक्स स्केयर होल का स्केयर, ये 9 किसका स्केयर है 3 का, इसे लिख सकता हूँ 3 होल का स्केयर। अब ये साथ फिर आ जाएगा प्लस 2x का स्केयर, क्योंकि ये किसी का परफेक्ट स्केयर नहीं, एक्स स्केयर है लेकिन 2 नहीं है, तो फिर ये दो परफेक्ट स्केयर है। तो फिर इसके लिहाज से आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्योंकि फैक्टर हमने बनाना है, तो इधर 2ab प्लस भी करवा दें और माइनस भी, और ये जो 2x स्केयर है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब a हमारा क्या है एक्स स्केयर है,
बी हमारा 3 है, इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या आ जाएगा 3। तो देख सकते हैं यहाँ तक तो एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको ओपन है क्लोज कर दें, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस एज इट इज 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर एज इट इज, और ये वाला 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सेम एज इट इज आ गया, 6 एक्स स्क्वायर में से बच्चे 2 एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या रह जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, साइन वो लगाते हैं जो बड़े के साथ हो, ये तो माइनस आ जाएगा। अब उससे आगे फिर वही काम, फॉर्मूला फिर बन रहा है, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख सकते हैं ए अब हमारा क्या बनेगा, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो इसको लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर, तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब ए बच्चे हमारे पास क्या है, ये वाला सारे का सारा ए आ जाएगा, और ये सारे का सारा क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस, अब प्लस कर रहे हैं 2x, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है, ये लॉन्ग क्लास है, इसके रिलेटेड भी हमने बच्चे क्वेश्चन किए हुए हैं। अब ना पहचान पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सर हम पेड़ कैसे बनाएंगे। अब देखिए एक नंबर ये होता है, इस नंबर की वजह से ये देखो ना माइनस आ गया, इस नंबर की वजह से ये सारे फैक्टर नहीं है, ये तो फैक्टर है लेकिन ये अगर मल्टीप्लाई होता फिर फैक्टर हो जाना, तो इसको सारे का सारा इसके अंदर एडजस्ट करने के लिए मीन के ये मल्टीप्लाई हो जाए, ये माइनस खत्म हो जाए, टर्म्स खत्म हो जाए। तो देखिए काम क्या करना होता है, अगर तो बच्चे इस 360 के साथ एक्स स्क्वायर होता, इधर अगर एक्स स्क्वायर होता तो फिर हमने क्या करना था, ये जो नंबर है ना ये वाले, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के पेयर बनाने थे। लेकिन अगर सिंगल आ जाए उसके साथ एक्स स्क्वायर ना हो, नंबर आ जाए, तो फिर हम क्या करते हैं प्लस माइनस करवा के एडजस्ट करते हैं, इनके एज अ पेयर बनाते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारे पास एक्स स्क्वायर नहीं है तो फिर प्लस माइनस करेंगे, इस तरह करना है, इस तरह से पेयर बनाने हैं कि आप लोग के दोनों पेयर का आंसर सेम है। देखिएगा 3 + 4 कितना होता है 7, बाकी फिर दो पेयर ये रह जाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 5 + 6 11, तो ये दोनों 7 7 और 11 सेम नहीं आएंगे। फिर इसको चेक करेंगे तीसरे के साथ, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, अब फिर दूसरा और लास्ट वाला रह जाएगा 10 आ जाएगा, 8 और 10 तो सेम नहीं होते, फिर क्या आ जाएगा लास्ट वाला और पहले वाला। देखिए x+3 x+6, 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से आप लोगों ने एडजस्ट करना है कि दोनों का आंसर सेम है प्लस करने से। तो देखिए फिर हमारे पास क्या आएगा, ये पेयर फर्स्ट वाला लास्ट वाले के साथ और दोनों जो दरमियान में उनका पेयर बन जाएगा, ये सेम से एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड के साथ। देखिए एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई एक्स का स्क्वायर, यही एक्स जब 6 के साथ मल्टीप्लाई का 6x हो जाएगा। अब सेकंड को फर्स्ट के साथ 3x हो जाएगा, 3 को जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा। उसके बाद बारी आ गई इसकी, अब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ x जब x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x आ जाएगा। अब 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 5 दा 20, और ये सेम एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए x के एज इट इज, इन दोनों को प्लस किया 6 और 3 कितना हो जाएगा 9x, और 18 एज इट इज आ जाएगा। x के एज इट इज 5x और 4x कितना हो जाएगा 9x, जो हमारे पास साथ 20 है ये भी साथ फिर आएगा, और ये भी सेम एज इट इज चलता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए हमने पेयर क्यों बनाए थे, ये देखा जाए पहली दो टर्म सेम बन जाती है, इनको फिर मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू y के इक्वल मैंने लेट कर लिया, जहां जहां पर ये है ना वहां पर y पुट कर देते, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y + 18, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y + 20, और ये -360 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हैं फिर वही काम, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, y जब y से मल्टीप्लाई y का स्क्वायर हो जाएगा, y जब 20 से मल्टीप्लाई का 20y हो जाएगा। अब सेकंड की बारी, 18 को मल्टीप्लाई करें y के साथ तो क्या आ जाएगा 18y, 18 को बच्चे मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ तो 360 आ जाएगा, और ये -360 एज इट इज, देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल। अब बाकी क्या रह जाएगा y², 20y और 18y कितना हो जाएगा 38y। अब आगे अगर कोई नंबर होता कांस्टेंट तो उससे हम आगे मिड टर्म ब्रेक कर लेते, लेकिन वो नहीं है। अब क्या करेंगे y को कॉमन निकालेंगे, y कॉमन निकाले, इधर फिर क्या रह जाएगा y + 38। अब करना कुछ भी नहीं है, y जो हमें सॉरी जो हमने लेट की है ना ये वाला y इज इक्वल टू ये x² + 9x, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा x² + 9x, इस y की जगह पर भी क्या आ जाएगा x² + 9x + 38। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो x फिर कॉमन आ रहा है, x बाहर निकाल लें फिर क्या रह जाएगा x + 9,
और ये क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज। तो ये हमारा आंसर आ जाए। देखिए -365 हो गया, एडजस्ट हो गया, कोई टर्म तो नहीं बन रही, आपस में प्रोडक्ट हो रहे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चा हमें बना बनाया मिल गया। देखा जाए तो ये पहली दो टर्म सेम है। इसको लेट कर ले y के इक्वल एक्स स्क्र प्लस 6x, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा y, देखिए ना लेट कर लिया y के इक्वल, इधर y प्लस 3 आ जाएगा, इधर y -9 आ जाएगा, ये प्लस 36 एज इट इज मल्टीप्लाई करवाएं। y को y से मल्टीप्लाई, y का स्केयर, y को 9 से मल्टीप्लाई कर तो क्या आ जाएगा 9y, साइन नेगेटिव है क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब प्लस 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 ही आएगा, 3y आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 9 ज़ा 27, और ये 36 एज इट इज आ जाएगा, वाई स्केयर एज इट इज। 9y में से बच्चे 3 चला गया तो कितना रह जाएगा -6 साइन, वो आएगा जो बड़े के साथ, ठीक है। अब 36 में से 27 चला गया तो 9 आ जाएगा। अब हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक करना सिखाया हुआ, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे 1 के साथ तो क्या आएगा 9, को ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करवाए 9 आए, और प्लस माइनस करने से 6y। वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला भी बन रहा है, लेकिन मैंने मिड टर्म ब्रेक की हुई है। तो 3 3 ज़ा 9, तो इधर फिर क्या आ जाएगा वाई स्केयर एज इट इज -3y प्लस 9। अब इन दोनों में से देखो कोई चीज कॉमन है, y बच्चे कॉमन है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये होगा y कॉमन है, अंदर क्या रह जाएगा y -3, और इधर से -3 कॉमन है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, क्या आ जाएगा y -3। अब ये दोनों सेम हो गए, एक दफा लिख ले, फिर y -3 आ गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही है, ये वही लिखा हुआ है। अब ये दोनों सेम है, एक दफा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा y -3। अब ये दोनों सेम है, लिख सकते हैं होल का स्केयर। अब जो बच्चे हमने लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 6x, इस y की जगह पर वो वैल्यू पुट कर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है वो, पीछे भी हमने काम किया हुआ एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब देख सकते हैं जो पहला पार्ट है इसका, उसके अंदर दो एक्सप्रेशन दी गई, पहली ये और दूसरी ये। पहली जो एक्सप्रेशन है उसके पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, फिर दूसरी के जो उनमें से कॉमन होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ, फिर एलसीएम का तरीकेकार बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इस एक्सप्रेशन के फैक्टर बना लेते हैं, ये सारी की सारी एज इट इज लिखें। अगर देखा जाए तो बच्चे यहाँ से एक तो 4 कॉमन आ रहा है, और एक हमारे पास एक्स स्केयर कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक्स क्यूब है, ये एक्स स्केयर छोटी डिग्री है, इनकी पावर छोटी है, तो एक्स स्केयर कॉमन आ जाएगा 4x स्केयर। तो 4 बाहर आ गया, इधर फिर क्या रह जाएगा एक्स। एक्स कैसे पता चला, 4 तो बाहर आ गया, 4 तो फिर नहीं रहेगा। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से एक्स स्केयर चला गया, एक रह जाएगा, फिर एक्स आ जाएगा। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, तो 12 की जगह पर 3 आ जाएगा, एक्स स्केयर तो बाहर आ गया। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर है, इसको वैसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, एक्स स्केयर को लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पॉइंट नहीं है, ये प्रोडक्ट का साइन है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा x+3, और इधर आ जाए, ये जो एक्सप्रेशन दी गई यहाँ से बच्चे 8x कॉमन आ रहा है, 8x जब निकाला इधर x स्केयर था, x रह जाएगा 8 तो बाई चला गया। उसके बाद इधर 16 है, 8 2 ज़ा 16, 16 की जगह पर बच्चे क्या आ जाएगा 2x बाहर चला गया। तो 8 को फिर क्या लिखेंगे 2 × 2 डॉट x, तो ये x+2 बच्चे एज इट इज आ जाएगा। पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ निकालने का तरीकेकार क्या था, जो हाईएस्ट कॉमन होते हैं, देखिए बच्चे इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, ये मैंने एक दफ़ा लिख ली। उसके बाद एक और 2 है, और इधर भी है, तो ये लिख दिए। उसके बाद एक x भी है, वो भी निकाल लें। ये हमारे पास देखा जाए तो और कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, बस ये चीज़ें कॉमन आ रही, तो यही हमारा एचसीएफ है। 2 2 ज़ा 4, साथ क्या आ जाएगा x, तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा। अब हमने निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला बच्चे मैंने बताया था, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखा जाए कॉमन फैक्टर जो हमारे पास है वो एचसीएफ ही है, और तो कोई चीज़ कॉमन है ही नहीं। तो फिर एचसीएफ की, सॉरी, कॉमन फैक्टर की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। और बाकी जितने भी हमारे पास इधर नंबर या फिर एक्सप्रेशन वेरिएबल रह गए हैं ना, वो हम इधर लिख देंगे। देखिए एक x है, ये x आ गया, ये नंबर 2 बच गया, ये आ जाएगा। उसके बाद x+3 आ जाएगा, और ये x+2 आ जाएगा। मीन के जो बाकी सारे जो हाईलाइट है ना, ये सर्कल लगे, उससे हट कर जो बच गए ना वो सारे आगे लिख दे, वो नॉन कॉमन है। तो ये एचसीएफ है, वही हमारा कॉमन था, वो मैंने लिख दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये जो 4 है इस 2 से मल्टीप्लाई करता है 8 हो जाएगा। x जब x से मल्टीप्लाई, x का स्केयर x+3 एज इट इज, x+2 एज इट इज, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 2 है, इसके अंदर ये दो एक्सप्रेशंस दी गई हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या है, पहली एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्केयर -4x। अगर देखा जाए तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, इधर फिर क्या रह जाएगा x स्केयर प्लस 3x -4। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, ये x एज इट इज बच्चा चलता आएगा,
तो 4 1 4, कोई ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे 4 है और प्लस माइनस से 3 चाहिए। तो 4 1 4, 4 में से एक चला गया तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये एक्स की एज इट इज, इस 3 की जगह पर क्या लिखेंगे, +4x माइनस एक्स। तो 4 में से एक चला गया, 3 आ जाएगा, उसके बाद -4 आ जाएगा। अब देखिए एक्स एज इट इज, ये जो पहली दो टर्म्स है उसमें से देखिए कोई चीज कॉमन तो नहीं, एक्स बच्चे कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन निकालिए। फिर इधर क्या रह जाएगा, x+4। इधर से -1 कॉमन आ रहा है तो फिर क्या रह जाएगा, x+4। तो देख सकते हैं ये दोनों सेम है, एक दफा आ जाएगा x-1 आ जाएगा और ये वाला x भी एज इट इज। अब आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन को भी, इसको सेम एज इट इज लिखें। मिड टर्म ब्रेक करनी है, 6 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से बच्चे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 3 2 6, 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। बस साइन का इशू होता है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये एक्स केयर एज इट इज, जो साइन मिड में हो, दरमियान में हो, वो आप लोगों ने लगा देना, ये माइनस आ जाएगा। अब नंबर का इशू होता है, नंबर बच्चे बड़ा जो भी हो वो आप लोगों ने इधर इधर लिख देना, तो -3 आ जाएगा। अब आ जाता है 2x आ गया ना। अब अगर मैं इधर माइनस लगाता तो -3 -2 -5 हो जाएगा, -5x ही होगा ना। लेकिन अगर मैं प्लस लगा दे तो -3x में से 2 चला जाएगा तो -x आ जाएगा। अब सही हो गया, ये बस साइन का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। अब ये -6 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पहली जो दो टर्म्स है उसमें से कुछ चीज कॉमन है, x कॉमन आ रहा है, इधर फिर क्या रह जाएगा, x-3। इधर से 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा, x-3। ये दोनों सेम है, एक दफा x+2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों एक्सप्रेशन के फैक्टर हैं। अगर इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, दोनों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो कोई चीज कॉमन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ना क्वेश्चन है गलत। अगर पीछे बुक का आंसर देखा जाए तो वहां पर x-1 आता है, तो इधर इस एक्सप्रेशन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, बुक काफी सारी चेंज है, तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो क्या पता उसका आंसर सही हो, लेकिन तरीकेकार मैंने बता दिया। जो मैंने बुक यूज की उसके ऊपर यही एक्सप्रेशन दी गई थी, लेकिन उसके मुताबिक कोई चीज कॉमन नहीं आ रही। तो फिर देखा जाए 1 आता है, देखा इधर कोई चीज देखा जाए तो कोई, अब देखा ना मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी 1 को मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इधर 1 1 दोनों में है, तो फिर 1 तो हर में ही होता है, तो फिर 1 आ जाएगा, HCF। अब एलसीएम फिर क्या आएगा, ये सारे ही आ जाएंगे, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि डिफरेंट है सारे, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, यही हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसी तरह के बच्चे पार्ट नंबर 3 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये एक एक्सप्रेशन और एक ये पहले को डिस्कस करते हैं, x⁻² + 8x + 16। इसको ना सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, मिड टर्म ब्रेक भी, लेकिन मैंने मिड टर्म ब्रेक किया है। 16 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा, 16। को ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 और प्लस माइनस 8, 4 4 का 16, 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये एक्स के रेजिटिव, इसकी जगह पर 4x + 4x, ये 16 आ गई। पहली जो दो टर्म्स है उसमें से x कॉमन आ रहा है, x निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, x+4। इधर से भी 4 कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह जाएगा, x+4। ये दोनों सेम है, एक दफा ये भी क्या आ जाएगा, x+4। अब ये तो आ गई इस एक्सप्रेशन के फैक्टर। अब इधर आ जाए तो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला लग रहा है, A² - B², लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, x² -16। 16 किसका स्केयर है, 4 का। ये एक्स के एज इट इज -4 का स्केयर। तो एक दफा प्लस में लिख दे, एक दफा माइनस में, फॉर्मूला याद होगा, काफी दफा रिपीट कर चुके हैं। इधर फिर क्या आ जाएगा, x+4 x-4। अब हमने तो पहले HCF निकालना है, तो देखा जाए एक तो इसमें से x+4 चला जाएगा इन दोनों में से, तो ये आ गया जी HCF के अंदर। अब हमने फाइंड करना है एलसीएम, तो क्या क्या, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन तो बच्चे हमारे पास ये आ गया, लेकिन नॉन कॉमन के अंदर x+4 एक और भी है तो वो भी आएगा, और ये x-4 आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये दोनों सेम है, होल का स्केयर बन जाएगा और क्या आ जाएगा, x-4। लेकिन फिर इनको भी देखा जाए, ये भी फॉर्मूला बन रहा है x² -4 का स्केयर। उस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, आप लोगों का आंसर सही होगा, गलत नहीं किया जाएगा। आगे बच्चे पार्ट नंबर 4 है, ये दो एक्सप्रेशन दी गए, इनको डिस्कस करते हैं। पहली एक्सप्रेशन देखा जाए तो उसमें से x कॉमन और x निकाल लेते हैं, तो फिर इधर क्या रह जाएगा, x² -9। ये x एज इट इज, x² एज इट इज, उसके बाद माइनस भी एज इट इज। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है A² -B²। एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में, फॉर्मूला काफी दफा रिपीट कर चुका। x एज इट इज तो क्या आ जाएगा, x+3 x-3। इसके फैक्टर आ गए, अब इसके करते हैं। करनी मिड टर्म ब्रेक किया, इसके अंदर 3 1 3, को ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे 3 है और प्लस माइनस से 4x है, तो 3 1 3 ही आएगा, और 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। तो इधर फिर क्या आ जाएगा आप लोग के पास, x² -3x - x।
मैंने क्या बताया था, जो बड़ा नंबर हो वो पहले लिख ले और साइन जो हो वो साथ लगा दे। तो इधर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x। अगर इधर मैं प्लस लगाता हूँ तो वो -3 में से एक चला जाएगा तो -2x रह जाएगा। तो फिर माइनस लगाएंगे तो -4x है, तो ये 3 आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए x कॉमन आ रहा है, x निकाले तो x -3 आ जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x-3। ये दोनों सेम है, एक दफा x-1 आएगा। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखा जाए तो इधर से बच्चे हमारे पास x-3 कॉमन आ रहा है, ये हमारा एचसीएफ आ जाए। और चीज कोई कॉमन नहीं आ रही तो यही हमारा एचसीएफ होगा। अब निकालते हैं एलसीएम। कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, ठीक है ना। एलसीएम का फॉर्मूला क्या पड़ा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमारा एचसीएफ ही है, x-3। तो उसके बाद हमारे पास जो नॉन कॉमन है, एक x है वो मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद x+3 ये आ जाएगा, x-1 ये आ जाएगा। अब अगर देखा जाए ये तो x एज इट इज ये फॉर्मूला बन रहा है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो फिर क्या लिखूंगा, x का स्केयर -3 का स्केयर, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। तो ये x-1 आ जाएगा, ये x एज इट इज, x स्केयर भी एज इट इज, -3 का स्केयर 9 और ये x-1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड के रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन से भी करें और डिवीजन मेथड से भी करें, बड़ा इजी है, फॉर्मूला ही लगाना है। वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। चाहे इसको इधर लिख ले, बी स्केयर को बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इक्वल टू क्या आता है, a+b होल का स्केयर। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया। तो पहला काम चेक करें कि यहाँ पर कोई परफेक्ट स्केयर है। तो देखा जाए ये 16 किसका है, 4 का। x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ x स्केयर का स्केयर। तो ये क्या लिखा जाएगा, 4x स्केयर होल का स्केयर। ये एज इट इज आ जाएगा, 1 का स्केयर लिख सकते हैं। तो फिर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। a हमारा क्या आ जाएगा, 4x स्केयर। a हमारा क्या आ जाएगा, 4x स्केयर। तो b हमारा क्या आ जाएगा, 1 1। अब इसको बच्चे मैंने क्लोज करवा दिया, a+b होल का स्केयर। a हमारा क्या है, 4x स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर आ जाएगा। अब आगे हमने क्या फाइंड करना है, स्केयर रूट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सारे का सारा लिखें, उसके सामने ये लिख देंगे। अब देखिए आगे यही किया होगा। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन था, उसके सामने जो उसको सॉल्व करने के बाद आया था उसको लिख दिया हमने। तो इसके रूट फाइंड करना है, फिर क्या लिखेंगे, टेकिंग इसके रूट ऑन बोथ साइड। तो ये फिर दोनों तरफ इसके रूट आ जाएगा, इधर भी और इधर भी साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस के इसके रूट से कैंसर। ये इसके रूट एज इट इज, जो सारे के सारे वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगे। और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू 4x स्केयर प्लस 1, क्योंकि स्केयर तो खत्म हो गया। यही हमारा आंसर है। वो ये था फैक्टराइजेशन से। अब करेंगे डिवीजन मेथड से। तो अब काम वही है, पीछे हमने क्वेश्चन कर लिए, इसके रूट लगाए और जो सारी की सारी एक्सप्रेशन अंदर लिख दें। अब पहले इस नंबर को खत्म करना है, 16x की पावर 4 को। कोई बच्चे ऐसा नंबर लें जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16x की पावर 4। तो ये 16 4 4 एक्स की पावर 4 है, एक्स केयर आ जाए, मीन के 4x केयर आएगा। फिर 4x केयर को इधर भी लिखेंगे, 4x केयर को इधर भी लिखेंगे। इन दोनों को बच्चे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16x की पावर 4। तो ये देखिए प्लस का था, माइनस, ये तो हो गया खत्म। बाकी जब खत्म कर लेते हैं ना, फिर इसको, ये जो नंबर हमने लिखा होता है इसको 2 टाइम कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, 4x स्केयर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 8x स्केयर। और ये जो सारी की सारी वैल्यूज इसको नीचे उतार लें। अब इस 8x स्क्वायर को खत्म करना है, तो फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 8x स्क्वायर 1 के साथ ही करना पड़ेगा, तो प्लस 1 आ जाएगा। जब 1 इधर लिखा है तो फिर इधर भी लिखना पड़ेगा। अब 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8x स्क्वायर ही आएगा। 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 होगा। देखिए दोनों सारी की सारी वैल्यू सेम है। प्लस माइनस साइन डिफरेंट है, खत्म हो जाएगा। तो उसके रूट फिर हमारे पास ये ऊपर वाला आ जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, जो क्वेश्चन है वो लिखें, उसके ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस इंटू 4x स्क्वायर प्लस 1। तो यही बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। आगे बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, पूरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ये जो सी ऑफ एक्स है ये कॉस्ट को बता रहा है, मीन के ये वो कॉस्ट है, या फिर ऐसा कर ले ये जो एक्सप्रेशन दी गई है ना, इसको हुरिया एनालाइज कर रही है। किसके मुताबिक, जो उसने लोन लिया है, जो उसने कर्जा लिया हुआ है। आगे क्या कह रहा है, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर। एक्स बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल की तादाद को। व्हाट इज द ऑप्टिमल रिपेमेंट पीरियड फॉर हुरियास लोन। अब बस एक वर्ड को याद रखना है, ये ऑप्टिमल का। ऑप्टिमल का मतलब इधर ये होगा
कि जो सी ऑफ एक्स है ना, इसको हमने इज इक्वल टू जीरो रख लेना है। मतलब ये होगा कि उसका जो लोन है वो कब खत्म होगा, मीन के कब जीरो होगा, ये हमने फाइंड करना, मीन के एक्स की तादाद फाइंड करनी, कितने साल लगेंगे। तो आज एक क्वेश्चन की तरफ बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। देखिए वो जो सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सप्रेशन दी गई थी ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x + 15, उसकी करनी बच्चे मिड टर्म ब्रेक, ये हमने एक्स फाइंड करना है। तो देख सकते हैं 15 को बच्चे मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो क्या आएगा 15 आएगा। कोई ऐसा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करे 15 है और प्लस माइनस से -8 चाहिए। तो 5 3 ज़ा 15 और प्लस करता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आएगा। 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। साइन बाद में चेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर, अब साइन इधर क्या है माइनस, ये मैंने माइनस लगा दिया, नंबर जो बड़ा हो वो लिख दिया कर। उसके बाद आ गया 3, इधर साइन का मसला होता है। अगर मैं प्लस लगाऊं तो 5 में से 3 चला गया 2 रह जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे तो वो 8 बनेगा। अब इसी तरह 15 आ जाएगा, इधर से बच्चे x कॉमन आ रहा है, इधर फिर क्या रह जाएगा x-5, इधर से -3 कॉमन आ रहा है तो फिर क्या रह जाएगा x-5, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये दोनों सेम है, एक दफा आ जाएगा x-3 आ जाएगा। अब देखिए उसने कहा था कि ऑप्टिमल पीरियड, तो उस वक्त क्या होगा, देखिए ऑप्टिमल पीरियड जब वर्ड यूज होगा ना, उस वक्त अब आप लोगों ने ये करना है कि जो सी ऑफ एक्स है उसको किसके इक्वल रखना है ना, जीरो के। देखिए ये सी ऑफ एक्स चलता आ रहा है तो ये फैक्टर उसी के हैं। तो इस, ये जो सारे के सारे फैक्टर हैं इसको हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो रख लेंगे। ये सी ऑफ एक्स के लास्ट है ना, इधर पे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब हमें एक्स चाहिए, इनको अलग-अलग इज इक्वल टू जीरो रखते हैं। x-5 इज इक्वल टू जीरो, x-3 इज इक्वल टू जीरो, -5 है इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये -3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3। ये वो क्या है, 5 या 3 सालों के अंदर उनका जो लोन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मीन के ऑप्टिमल हो जाएगा।